हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आज जो है हम क्लास जो है 10th की बात करेंगे। जो रिजल्ट आया है कल, जो उसमें जो स्कोरिंग हुई है, बहुत ही हैरान करने वाले स्कोर आए हैं बच्चों के। और 99.04% रिजल्ट गया पूरे सीबीएसई बोर्ड दिल्ली का रिजल्ट। जो है इतिहास जो उसने वैसे रच चुका है। कोरोना तो रच ही रहा है इतिहास, और रिजल्ट भी रख रहा है। कुछ दिन पहले 12th का आया था, उसमें भी जो है रिजल्ट जो 99 प्लस ही गया था, और इस बार भी जो है रिजल्ट 99 प्लस ही गया है। तो सोचने वाली बात है। तो इससे बढ़िया जो है हमें रिजल्ट पर फोकस ना करके सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। इससे जो है आपको भी समझना चाहिए कि हमारे जो मार्क्स है वो डिपेंड नहीं करेंगे आगे की लाइफ पर। खुद की एबिलिटी ही डिपेंड करेगी कि आप आगे जाके क्या कर सकते हो। मार्क्स डिपेंड नहीं करते हैं, और ये रियलिटी है। जितनी जल्दी समझ जाओगे आप लोग, जब भी फायदेमंद है। ठीक है ना। आगे हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 जैसे मैं फर्स्ट में पढ़ा था एक्सरसाइज 2.4 की 6 तक क्वेश्चन कर देते हैं। हम 7 क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्लास 8। और इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। उसमें जो है एक हसन नाम का एक व्यक्ति है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसमें वह एक स्कूल की वर्दी के लिए, मतलब स्कूल की ड्रेस के लिए बनवाने के लिए कपड़े खरीदता है। ठीक है। कपड़े जो खरीदता है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है ढंग से सुनिए आराम से। जब ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है बहुत कठिन दे रखी है, और समझ ना आए बच्चे को ऐसी भी है। ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। कि एक सन है वो स्कूल की वर्दी बनाने के लिए कपड़े खरीदता है। इसमें कमीज की, मतलब जो शर्ट के लिए जो कपड़ा है वो 50 रुपए मीटर के हिसाब से, कितने रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। ठीक है। और जो पैंट का जो, मतलब ये हो गया शर्ट का क्लॉथ, मतलब कि शर्ट का जो है 50 रुपए मीटर के हिसाब से है, और 50 रुपए मीटर। और जो पैंट है, ठीक है, पैंट कह लो या फिर ट्राउजर कह लो, पैंट या ट्राउजर, ट्राउजर का जो है 90 रुपीज मीटर है। ठीक है ना। 90 रुपए मीटर है, मतलब जो पैंट का जो कपड़ा है वो 90 रुपए मीटर है, और शर्ट का कपड़ा जो है वो 50 रुपए मीटर है। और उसने एक कंडीशन दे रखी है कि यदि शर्ट के लिए हम 3 मीटर कपड़ा खरीदते हैं तो पैंट के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, जब ये ड्रेस बनके तैयार होगी। और उसने कहा यदि वो एक दुकानदार है, मतलब एक बिजनेसमैन से दूसरे से कपड़े खरीदता है और उससे आगे बेचता है, सेल करता है, तो उसमें वह कहता है कि वो जो कपड़े को जो है, मतलब जो पैंट पर है वो 12% का जो है प्रॉफिट चाहिए उसे, और शर्ट पर जो है 10%, तो शर्ट पर जो 12% का चाहिए, और पैंट पर जो है 10% का उसे प्रॉफिट चाहिए। और आगे जो टोटल उसकी सेलिंग जो होती है 36,600 रुपए की होती है। ठीक है। उसके बाद अब जो है देखते हैं, वो पूछ रहा है कि उसने पूरा जो कपड़े खरीदे, कितने मीटर कपड़ा जो है उसने खरीदा, बस यही पूछ रहा है। वो ट्राउजर का पूछ रहा है, कितने मीटर ट्राउजर के लिए, मतलब पैंट के लिए उसने कपड़ा खरीदा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा उसने कि जो है हमें कपड़ा खरीदना है। क्या हसन जो है 22, मतलब हसन 22, मतलब खरीदता है क्या, मतलब 2 मीटर जो कपड़ा है, मतलब 2x माना कि अगर 2 मीटर कपड़ा खरीदता है और आगे तक से 36 है, मतलब उसमें आगे भी संख्या आएगी तो जिससे हमें मल्टीप्लाई करना, तो इसलिए हमने उसे एक्स मान लिया। तो टोटल होगा ना 2x मीटर जो है शर्ट के लिए, इसके लिए शर्ट के लिए 2x मीटर जो है, मतलब ट्राउजर के लिए, पैंट के लिए, इसके लिए ट्राउजर के लिए, और एंड शर्ट के लिए 3x मीटर। ठीक है ना। मतलब ट्राउजर जो है 2x मीटर, मतलब 2 मीटर से पैंट के लिए कपड़ा चाहिए, और 3 मीटर किसके लिए चाहिए, शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए, एक जोड़ी बनवाने के लिए। ठीक है ना। उसके आगे हम देखते हैं। अब वो कह रहा है कि उसकी जो कॉस्टिंग है, किसकी कॉस्टिंग, किसकी, शर्ट की। ठीक है। शर्ट कितनी, शर्ट का क्या था, 3x था। और उसने कहा कि पर मीटर कितने रुपए, 50 रुपए मीटर, कितने रुपए मीटर है वो, 50 रुपए मीटर के हिसाब से जो है कपड़ा मिल रहा है। तो टोटल उसकी प्राइस कितना हो जाएगा, 3 मीटर कपड़ा और 50 के हिसाब से बेच रहा है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 150x। एक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें आगे भी इसमें भी जोड़ना है, आगे मल्टीप्लाई करनी है इसकी। ठीक है। फिर आ गया पैंट। ठीक है। पैंट का जो मटेरियल का आ गया, मतलब पैंट ट्राउजर कह लो जिसे, ट्राउजर का जो है 2x खरीदना है, कितना, 2x मीटर खरीदना है, और किस हिसाब से रेट से खरीदना है, 90 रुपीज पर मीटर। क्या है, 90 रुपीज
पर मीटर के हिसाब से उसे ये खरीदना है। तो ये इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 में 180 एक्स हो गया। ठीक है, अब वह कह रहा है कि इसने इस कॉस्टिंग पे तो उसे खरीदा, अब इसी कॉस्टिंग से उसे पैंट जो शर्ट पर चाहिए उसे कितना प्रॉफिट चाहिए 12% का। किस पे, जिस शर्ट पर चाहिए उसे कितने परसेंट का चाहिए 12% का, और जब पैंट पर चाहिए उसे 10% का क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए। ठीक है ना, प्रॉफिट पर वह उसे आगे बेचता है, इतने परसेंट के प्रॉफिट पे वो उसे आगे बेचता है, जिसकी टोटल कॉस्टिंग उसने हमें दी हुई थी। क्या टोटल कॉस्टिंग, टोटल कॉस्ट दे रखी थी उसने, जो मतलब उसने सेल करा था आगे कितना दे रहा है 36,600 रुपीज। ठीक है ना, तो हम आगे देखते हैं, शर्ट का ले लेते हैं पहले हम, शर्ट का, इसका शर्ट का हम 12% निकाल लेते हैं इसका, तो 150। ठीक है, इसका कितना परसेंट 12%। आपको पता परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यदि हमने किस परसेंटेज निकालने है उसको एक अलग ही चैप्टर है उसका, अभी हम ये समझ लेते हैं शॉर्ट के लिए कि कुछ भी जो ऑल ओवर जो वर्ल्ड में कुछ भी चीज है वो कितने परसेंट है, हमने मान लिया 100% है। ठीक है, मतलब कि जैसे इंडिया में जो है 300 क्या कहते हैं 100 है, 100 व्यक्ति है इंडिया में, किसी भी जगह पर एक जो कमरे में 100 व्यक्ति है, उसमें से आप भी हो एक अकेले। ठीक है, क्या हो, आप भी हो एक अकेले, जैसे यहाँ पे 100 है ये बंदे सारे के सारे मिलाकर, उसमें से आप भी एक हो, तो मतलब टोटल कितने बंदे 100, और आप भी उसमें से एक हो। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यदि हम 100 से कर रहे हैं तो परसेंटेज निकल के आ जाता है, 100 से 100 काटा तो 1 आ गया, 1%, मतलब आप उस जनसंख्या का 100 का 1% हो। ठीक है, ऐसे निकालते हैं प्रतिशत। अब हमें 150 मतलब 150 था, उसे 12% एक्स्ट्रा पर बेचा उसने। ठीक है, तो हम उसका परसेंट निकाल लें, 12% एक्स्ट्रा कितना होगा, 1 से 1 जीरो कैंसिल हो गई, और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 2 6 जा 12। ठीक है, कट गया तो आ गया 6 3 जा 18 आ गया, है ना, 18x आ गया। ये x था ना 150, 150 x था, अब 18x मतलब वो 18x रुपीज एक्स्ट्रा बेचेगा, किस पर 150 पर, 150x पर तो बेच ही वो लेकर ही आया और 12% पे एक्स्ट्रा बेच रहा है, तो अब हम इसकी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 168x। ठीक है, ये हो गया शर्ट का। अब आगे इसकी लो उसकी ट्राउजर की बात, ट्राउजर क्या क्या थी कॉस्ट उसकी 180x, और इसे वो कितने पर बेच रहा था 10% पर बेच रहा था, तो उसका 10% निकाल लेंगे 180 का भी, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो आंसर इधर क्या आया 18 आया। क्या आया 18 आ गया, जब 8 इसका 18 आ गया ना तो 18x हो गया इधर भी, इसकी मतलब 18x हो गया, तब इजिकल टू में देखेंगे 18x प्लस 180x में प्लस कर देंगे इसे भी, तो हो गया 198x। समझ आ गया, मतलब इधर हो गया 168x और इधर हो गया 198x। ठीक है ना, इसके आगे आप देखते हैं, इतना आप कर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे रफ कर रहा हूं मैं। शर्ट का क्या आया था, शर्ट का आया था आपका 168x। ठीक है, और जो आपका लो उसका आया था ट्राउजर का 198x। ठीक है, इसके बाद वह कहता है कि इन दोनों को मिलाकर लास्ट में उसका क्वेश्चन क्या है, इन दोनों की जो टोटल कॉस्टिंग दे रखी थी इसकी और इसकी, लास्ट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या करता लास्ट में कि जो है इसका और इसका प्राइस जो है हमें दे रखा था 168x प्लस 198x, उसने इसकी हमें कॉस्टिंग दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 36,660 रुपीज। ठीक है, 3660 रुपीज। ठीक है, ये उसने हमें कॉस्टिंग उसकी दे रखी थी कि इतने रुपए जो है उसके आगे उसके खर्च हुए टोटल। तो आप जो क्या करेंगे एक्स की वैल्यू इधर से निकाल सकते हैं, इसके हमने इसके प्लस कर दी 88 हो गया 6 1
और आगे 16 का 6 हासिल होगा 1 और आगे 366 x इज इक्वल टू में 36660 रुपीज, ठीक है ना। तो अब जो है x यही रहेगा और ये आ गया 36660, ठीक है ना, और अपोन में 366 आ गया। अब हम इसकी से डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो गया, इसकी से हमने काटेंगे तो आएगा 1 के बाद आएगा 100 से काट के आएगा 100.16, ऐसे ही आगे आता रहेगा। तो हमने 100 मान लिया कि इसे काट करके आएगा, x की वैल्यू हमने 100 मान ली, क्या मान लिया हमने, अप्रोक्स में मान ली 100 जो है इसकी वैल्यू होगी, अप्रोक्स में मान ली, क्या मान लिए, अप्रोक्स में है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई और हमें पता था कि जो ट्राउजर था, सिर्फ हमें किसका निकालना है, ट्राउजर का मटेरियल निकालना है। ट्राउजर का क्या था, हमने पीछे लिखा था पिछले क्वेश्चन में, क्या ट्राउजर का जो मटेरियल था, क्वेश्चन में सिर्फ ट्राउजर का पूछा है जिसमें क्या थे 2x, ठीक है ना, और x की वैल्यू क्या है, ये 100, तो हमने 2 और x की वैल्यू हमने सिर्फ जो है 100 पॉइंट की वैल्यू ना लिख के हमने सिर्फ 100 मतलब 100 ही लिखा, और ये आ गया। और ये क्या था, मीटर में आ रहा था ना, कि उसे कितने मीटर जो है उसे वो चाहिए, क्लॉथ चाहिए, तो ये वही है 2 की मल्टीप्लाई x से करके 100 से, तो आ गया 200 मीटर, मतलब कि उसने कितने मीटर कपड़ा खरीदा, 200 मीटर, ठीक है। यदि समझ आ गया हो तो इसे अच्छी तरह समझिए, और नहीं आया तो कोई भी डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट करके ये कहीं भी जो है प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर आपने पहली बार पढ़ा होगा तो कठिन लगेगा, अगर आपने पहले कर रखा होगा तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, और जो आगे तक आएगा काम आपके। क्या है कि हाफ ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर। वो कह रहा है कि कुछ एक वो है, ग्राउंड है जिसमें जो है मतलब कि डियर जो है, मतलब जो हिरन है, झुंड है, हिरन का झुंड है, वो वहां पर है, जिसमें से आधे झुंड के जो हिरन है वो एक जगह पर घास चल रहे हैं, और जो आधे बच रहे हैं उनका उनका 3/4 जो है वो जो है बगल में जो है क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्लेइंग कर रहा है। और जो बाकी जो बच रहे हैं वो कितने डियर्स है, मतलब कितने हिरन है, 9 हिरन है। तो वो पूछ रहा है कि जो टोटल जो हिरन थे वो कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमने माना जो टोटल जो हिरन थे, क्या माना हमने, उन्हें x मान लिया, क्या माना, x। लेट द नंबर्स ऑफ डियर, क्या माना हमने, x मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया कि x जो है हिरन है जो है, और उसके आगे उसने कहा, क्वेश्चन में क्या कहा, उसके आगे देन हाफ डियर मतलब जो आधे जो डियर थे वो क्या कर रहे हैं, वहां पे मतलब जो फील्ड है, जो मैदान है, वहां पर जो है चल रहे हैं, या मतलब घास जो है खा रहे हैं। मतलब आधे का x के क्या है, मतलब आधे जो डियर है, क्या है, नंबर ऑफ डियर्स, नंबर ऑफ डियर्स हु ग्रेजिंग मतलब जो चरना, इन फील्ड मतलब जो पूरे जो डियर्स है उनके आधे, टोटल कितने x, और उनके आधे क्या कर रहे हैं, वहां पे जो है पार्क में जो है, मतलब फील्ड में या मैदान में जो है घास खा रहे हैं। तो ये कितना हो गया, x/2, ठीक है ना। समझ आया नहीं आया, मतलब टोटल जो कितने हैं, x/2। जब आप सोचिए, खुद सोचिए, इमेजिन करिए कि टोटल जो डियर्स है, हमने माना कितने डियर्स है, 120, ओके। उसमें से क्या दिया, इसके 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, इतना तो बताइए। 1/2 का मतलब होता है आधा, मतलब कि आधे जो डियर्स है, आधे 120 का आधा मतलब 120 का हाफ, क्या हो गया 60, ओके। तो मतलब कि आधे डियर 60 डियर जो है घास खा रहे हैं, तो मतलब 120 में से 60 घास खा रहे हैं, तो कितने बचे, 60 ही तो बचे, बचे नहीं बचे, क्या कैसे कैसे करने से पता चली, मैं माइनस करने से पता चली ना। तो
अब इतने जो डियर है वो क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। टोटल डियर्स कितने थे, इतने। एक्स में से जब हम एक्स अपॉन 2 डियर्स माइनस कर देंगे तो वो वाले डियर्स आ जाएंगे जो बच रहे हैं, मतलब वो वाले हिरन आ जाएंगे जो बच रहे हैं, ठीक है। एक्स नीचे हमने मान लिया 1, एलसीएम ली 2 आ गया। अब 1 की डिवाइड 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 2x हो गया, माइनस 2 की डिवाइड 2 से करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे x आएगा, और इज इक्वल टू 2x में से x माइनस करेंगे तो आ गया 1x, वो x आ गया। 2x में से x माइनस करेंगे तो 1x बचा ना, तो x लिख दिया, और अपॉन में 2। मतलब कि अब जो है इतने क्या बच गए हैं, इतने डियर्स जो है बच गए हैं। अब वो कह रहा है नेक्स्ट बारी, जो उसकी नेक्स्ट बारी है उसमें कह रहा है नंबर ऑफ डियर्स, अब इनमें से 3/4 जो डियर है वो बाहर के जो मतलब प्ले ग्राउंड में या प्लेइंग खेल रहे हैं, वो जो है नंबर ऑफ डियर्स हु प्लेइंग, जो खेल रहे हैं वो कितने हैं, जो बचे हुए हैं, क्या जो शेष है, मतलब शेष कितने हैं, एक्स अपॉन 2, एक्स मतलब इनके 3/4, इनके 3/4 जो डियर्स है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 8, ओके ठीक है। अब इतने जो डियर्स है वो खेल रहे, जैसा हमने पहले करा, मतलब उसके 3/4 खेल रहे हैं ना, मतलब 60, इधर मान लीजिए एग्जांपल के तो 3/4 जो है करके देखेंगे डिवाइड, आ गया 15 और 53 से 45, ठीक है। मतलब 45 जो इधर देखिए एग्जांपल के तौर पर कि 45 डियर्स जो है वो जो है खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लेइंग। अब टोटल कितने 60 थे जो बचे रहे थे, 60 में से 45 खेल रहे तो बचे कितने, 15 बचे ना, बचे तो कितने बचे, 15 बच रहे हैं, ठीक है। ये कैसा पता चला, माइनस करके पता चला। तो अब ये आ गया ना, और इसमें से अब इस वाले में से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितने डियर बच रहे हैं। तो ये वाला ले लिया हमने x अपॉन 2 और माइनस 3x अपॉन 8, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद देखिए आगे एलसीएम ले लिया हमने इन दोनों की, नीचे वालों की, तो आ गया 8, 2 की डिवाइड 8 से करेंगे 4 आएगा, और 4 के मल्टीप्लाई x से करेंगे 4x, माइनस का साइन तो माइनस का ही लगाएंगे, 8 की डिवाइड 8 से करेंगे 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे 3x ही आएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू हो गया 4x में 3x माइनस करा, बच गया x अपॉन 8, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो x अपॉन 8 है वो वाले जो हिरन है, कितने हिरन है उसमें इसके नंबर दे रखा है, वो है 9 हिरन, मतलब 9 हिरन, कितने 9 हिरन है, 9 डियर्स है, इसकी उसमें वैल्यू दे रखी है ना 9 में, तो 9 डियर्स है ना, ये है 9 डियर्स, ठीक है। अब हमें पता है कि इसके नीचे हर एक वैल्यू के नीचे 1 होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी इक्वल टू मेरे क्या, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किससे, इसके उससे, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 72 डियर्स इज विल योर आंसर। ये आपका 72 आंसर, मतलब 8 में 72, 72 जो है आपका, मतलब उस जो टोटल जो झुंड था उसमें कितने डियर्स थे, 72। अब इस वाला एग्जांपल, ये जो समझ आ गया होगा, इस वाला एग्जांपल को देखिए, ऊपर तक समझ आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। 15 बच रहे थे, अब उसने हमें 15 की वैल्यू जो है हमें क्या दे रखी है, 9 दे रखी है, ठीक है। तो 15 की वैल्यू उसने हमें 9 दे रखी है, तो हम चले गए इसके अपोजिट, 15 जो है इसे हम अब नीचे ले गए, इस इक्वल टू उधर गया तो नीचे आ गया, एक अब आ गई, मतलब एक डियर की वैल्यू, कि एक डियर की वैल्यू हो गया यूनिट, और इसकी वैल्यू उसने हमें दे रखी है 9, सॉरी इसकी वैल्यू जो हमें उसने दे रखी थी, क्या दे रखी थी, 9 दे रखी थी, ठीक है। तो हम इसे काट देंगे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 हो गया, रुक जाओ 15 आ गया, 15 की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 9, सॉरी 15 की वैल्यू दे रखी है उसने हमें 9 डियर्स थे, ठीक है। तो 9 अपॉन
15 और इजिकल टू मुझे हमें जो वैल्यूज दे रखी है उसकी क्या आई थी 8। मिस्टेक हो रही है कोई मिस्टेक, जो एक बार देखते हैं दोबारा कहाँ मिस्टेक हो रही है। जैसे 20 था उसका 60 आ गया, 15 जस्ट वेट 60 का 3/4 ले लिया 45 और 15 से 45 ठीक है 15 आ गया और 15 की वैल्यू जो है 15 आ गया ना, 15 में से 15 बच रहा, 15 की वैल्यू उसने 9 दे रखी है, 15 की वैल्यू 9 ही दे रखी है ना रियल में। हाँ 15 की वैल्यू ठीक है अरे ठीक है 15 की वैल्यू क्या रखी थी 9 दे रखी थी। ओके तो 9 यही रहेगा और 15 आ गया इधर और टोटल वैल्यू हमारी कितनी थी 120 बोल लिया था आगे तो कितनी थी 120 तो आ गया 15 × 15 और 15 8 जा 120 ठीक है और 9 8 जा 72 डियर्स मतलब टोटल डियर्स कितने 72 दोनों तरफ से आ गया ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा उसमें कह रहा है कि a grandfather is 10 times older than his granddaughter मतलब कि जो दादाजी है मतलब उस पोती के जो दादाजी हैं वो जो है 10 गुना बड़े हैं अपनी पोती से और he is also 50 years old than her और वो उनसे उसकी पोती मतलब उनकी जो पोती है उससे 54 साल बड़े हैं। फाइंड देयर एजेस मतलब उनके हमें एजेस निकालने कितनी कितनी जो है उनकी एज है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9 है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लेट द परसेंटेज हमने माना उनकी जो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर की एज जो है लड़की मतलब पोती की एज से क्या है 10 गुना है मतलब कि ग्रैंडफादर की एज क्या है 10x। यदि हम उसकी जो उसकी बेटी है जो उसकी डॉटर है उसकी यदि हम एज जो है x मानते हैं तो उसकी कितनी हो गई जो दादाजी की एज है वो कितनी हो गई 10x हो गई है। तो लेट हमने इसकी मान ली एज लेट द डॉटर्स प्रेजेंट डॉटर्स एज डॉटर की जो एज है x हमने x मान ली डॉटर की एज x है और जो ग्रैंडफादर की जो एज है वो क्या हो गई 10x हो गई। फिर वो कह रहा है कि जो मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इन दोनों की जो एज है मतलब कि जो दादाजी जो बड़े हैं कितने साल बड़े हैं 54 साल बड़े हैं कितने साल बड़े हैं 54 साल बड़े हैं मतलब कि इन दोनों की एज का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितने दे रखा है 54 ईयर्स दे रखा है। आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कह रहा है। उसने कहा कि जो इसकी एज है इसकी दादाजी की जो एज है वो लड़की की एज से 54 साल बड़ी है। यदि हम दादाजी की एज कितनी है 10x ठीक है और लड़की की एज कितनी है x और इन दोनों की एज का जो डिफरेंस जो दे रखा है उसने हमें कितना दे रखा है 54 तो दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है। आप देखेंगे 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x आ गया और 9x इज इक्वल टू 54 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 54/9 9 से इसकी डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 6 तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो डॉटर की एज जो थी वो कितनी थी x तो मतलब डॉटर की एज आ गई 6 इयर्स ओके। x की वैल्यू 6 थी तो 10 की वैल्यू क्या है तो 10 x की वैल्यू हो गई 6 तो 10 की मल्टीप्लाई x से 6 से करेंगे तो क्या आएगा 60 इसके वैल्यू एज हो गई 60 इयर्स ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 10 जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा जिसमें कह रहा है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। वो कह रहा है जो अमन की जो एज है उसके बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा है और 10 years ago he was 5 times of son's age। वो कह रहा है और 10 साल जो है पीछे 10 साल पहले जो है उसकी जो एज थी वो 5 गुना थी मतलब 5 टाइम्स थी उसके बेटे से उसके सन से और फाइंड देयर प्रेजेंट एज और उनके हमें प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु हमें बतानी है। इजी क्वेश्चन है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसी की उत्तर आई है समथिंग समथिंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमने माना लेट द परसेंटेज
दैट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज कितनी गुना थी उसकी, अमन की जो एज थी वो 3x, मतलब थ्री टाइम्स थी ना, कितनी थी 3x, और किसकी एज के अकॉर्डिंग, और उसके सन के एज के अकॉर्डिंग, द प्रेजेंट एज ऑफ किस सन इज x, मतलब कि जो यदि उसकी जो प्रेजेंट एज, उसके बेटे की प्रेजेंट एज x है, तो उसके फादर की एज, मतलब जो अमन है उसकी एज कितनी थी 3x थी, ठीक है। तो आगे वो कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल 10 साल, 10 साल पहले, मतलब 10 years, 10 years ago, 10 years ago सन्स एज इज x माइनस 10। अच्छा, मतलब जो सन्स की जो एज है, जो उसकी मतलब 10 साल पहले क्या हो जाएगी उसकी, 10 साल पहले करेंगे तो इसकी इसमें से भी पहले माइनस कर देंगे और इसमें से भी माइनस करेंगे, तो 10 years ago मतलब पीछे जाएंगे तो प्रेजेंट, मतलब इसकी एज जो है, अमन की एज कितनी हो जाएगी 3x है, 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्या नाम है, सन की जो एज है, सन की एज कितनी x है, इसमें से भी हम 10 माइनस कर देंगे। दोनों में किससे कह रहा है कि 10 साल पहले, मतलब दोनों में से 10 साल हम पहले चले गए हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जब 10 साल पहले जाएंगे तो जो उसकी जो फादर की जो एज है, फादर की एज क्या है 5 गुना है उसकी सन की एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। फादर की एज, अमन की एज क्या है 3x माइनस 10। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, वो कह रहा है 3x माइनस 10 और x माइनस 10। अब वो कह रहे हैं जो इसकी जो एज है, मतलब जो फादर की एज है, जो अमन की एज है, वो क्या है 5 गुना है इसकी एज के, सन की एज की। तो हम इसकी भी जो है दोनों की एज बराबर करने के लिए इसकी 5 गुना जो है इधर ले जाएंगे। अब क्या हो गया, दोनों की बराबर हो गई है एज, ठीक है। तो हो गया 3x माइनस 10 इज इक्वल टू में इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50, ओके। अब ये जो है माइनस 10 यही रहेगा, माइनस 50 इधर आकर प्लस का 50 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 5x, प्लस का 3x उधर जाकर माइनस का 3x, और माइनस 10 में से 50 माइनस करेंगे 40 आ गया, और 3x में से 5x में से 3x माइनस करेंगे क्या आएगा 2x, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी इधर, x की वैल्यू आ गई हमारी 40/2, डिवाइड कर दिया तो आ गया 20, x की वैल्यू क्या गई 20, मतलब कि जो प्रेजेंट एज पूछी है ना उसने, तो प्रेजेंट एज उसकी सन की जो आ गई हमारी 20 आ गई है, 20 ईयर्स, और जो अमन की एज थी उसकी 3 गुना थी, मतलब 3 टाइम्स थी, तो 3 इंटू एक्स इट मीन्स 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 ईयर्स, ठीक है ना। मतलब कि जो उसके फादर की एज है वो होगी 60 ईयर्स, और जो उसके सन की एज है 20 ईयर्स। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपकी इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन था, और अगली वीडियो में जो है हम जो है नेक्स्ट में एक्सरसाइज करेंगे 2.5, और वो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे मैं देख रहा हूँ आगे ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और पढ़ते रहें और अच्छी तरीके से तैयारी करें, आगे जाके आपको जो है कोरोना वाले केस की तरह नहीं पढ़ना है, आपको अपने मेहनत से आगे बढ़ना है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।